मैं लखनऊ हूँ जनाब, मेरी सुबह में भजन करते हैं भगवान बालाजी हनुमान। मेरी शाम में अजान करता है अमन पसंद मुसलमान। मैं नक्कास के मुहर्रम में मातम का नोहा भी गाता हूँ। थक कर नाके वाले बाबा का लंगर भी चख आता हूँ। हिंदुस्तान को गंगा जमुनी तहजीब का आज भी असल मतलब बताता हूँ। वेलकम टू XUV ट्रैवलर। तो मियाँ, शायरों की नगरी लखनऊ में शाम की शुरुआत करते हैं नवाबी चाय के साथ। जी, ये है शुक्ला जी की चाय। यहाँ पे चाय बनाने का अंदाज कुछ अलग है। ये देखिए, चाय पत्ती पहले से ही तैयार होती है कड़क, इसको डाल दिया इसमें। तो अकॉर्डिंगली आपको कितनी कड़क चाय चाहिए, ये गई इसमें अब उबलता हुआ दूध की मलाई। देखिए, मलाई मार के चाय बनती है यहाँ पे। ये देखिए जी, वाह भाई, ये बड़ा यूनिक स्टाइल है, मजा आ गया। अंकल जी, कितनी पुरानी शॉप है? 1930 से है। ओके, 1930 से ये शॉप है यहाँ पे, जो कि आपको बहुत ही लखनवी स्टाइल की चाय देती है। और बन मक्खन यहाँ का बहुत फेमस है। आ चुकी है हमारी चाय, ये देखिए। Rich in milk taste, not that very strong. मीठी भी बैलेंस्ड है, और ऑब्वियसली कुल्हड़ में सर्व करने के कारण इसका फ्लेवर ऑलरेडी काफ़ी इन्हांस हो जाता है। जनाब, आज हम एक ऐसी मिठाई की दुकान पर जा रहे हैं जिसकी शुरुआत तो मुगल के ज़माने में हुई थी, फिर उसने ब्रिटिश एरा भी देखा, और आज 21st सेंचुरी में भी वो यंगस्टर्स के बीच में उतनी ही पॉपुलर है। 216 साल पुरानी ये जगह लखनऊ की शान मानी जाती है, और ये काबिले तारीफ है जिस तरह से इन्होंने ना सिर्फ समय के साथ अपने आप को बदला है, इतने सारे इनोवेशंस किए, साथ ही साथ सदियों पुरानी हमारी ट्रेडिशनल मिठाई की रेसिपीज को भी प्रिजर्व करके रखा है। और हाँ मियाँ, यही है वो जगह जहाँ मलाई गिलौरी या मलाई पान का जन्म हुआ है। We used to make khaja. खाजा, I mean, हम The same thing. सेम थिंग। You have named it baklava and just forgot this khaja. क्योंकि मलाई गिलौरी बड़ी फेमस है इधर पे, हमने फर्स्ट टाइम बनारस We में have taste किया। invented it, not anybody else. You have invented it? Yeah. और गिलौरी जो थी नवाब वालिद अली शाह के टाइम पे बनी। तो भाई, मलाई गिलौरी कहिए या मलाई पान कहिए, ये यूपी की बड़ी ही ख़ास डिश है। ये हमने बनारस में भी ट्राई किया था, और बड़े शौक़ से लोग इसे खाते हैं। ये जो मलाई पान या मलाई गिलौरी है, इसकी हिस्ट्री अगर हम आपको बताएं तो जब लखनऊ में नवाब लोग होते थे, तो नवाबों को बहुत ज़्यादा जो नशीले पान होते थे, तंबाकू के पान होते थे, वो बहुत खाते थे, और उन्हें कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट चाहिए था उसका। ये देखिए, बिल्कुल पान के शेप का बनाया जाता है, और ये मलाई का होता है। मलाई की लेयरिंग को बड़े ही टेक्निकल तरीके से इसको बिल्कुल पान के शेप में लाया जाता है, और इसको अंदर की फिलिंग में आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये देखिए, ओ भाई साहब, ये देखिए, इसके अंदर जो है, ये मेरे को दिख रहा है खोवा। खोवे में मिले हुए हैं ड्राई फ्लाई, तो बहुत ही सॉफ्ट लग रही है। ओके, पहले मैं खाता हूँ, फिर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं आपको। ऑसम। अब आप देखिए, किसी भी चीज़ का जिसका इनोवेशन होता है, अगर आप उसको जहाँ पे उसका जन्म हुआ है वहाँ पे आप खाएं तो उसकी स्पेशलिटी हो। तो जिस जगह अभी हम बैठे हैं, जो कि है रामासय, ये लखनऊ में है। ये 1805 से इनका इस्टेब्लिशमेंट है, और ये जो मलाई पान है, इसका इनोवेशन यही हुआ है कंट्री में, और यहाँ के बाद फिर ये नई नई जगह गई है। तो मैं बोलूँगा ये बहुत ही यूनिक डिश है, मज़ा आ गया खा के। और उससे भी ज़्यादा हमें मज़ा आया पंकज जी से बात करके, जो यहाँ के ओनर हैं। उन्होंने हमारे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हिला दिए मिठाई को लेकर के। पूर्वज क्या करते थे, फिर कैसे नई नई चीज़ों का इनोवेशन हुआ, और कैसे ट्विस्ट होते गए हैं इस मतलब फील्ड में। जो खास स्पेशल की मिठाई होती है, उनका स्वाद तभी है जब वो एकदम फ्रेश
No, मिल no, गए? it has got shelf life. बट जैसे It depends on the climate and how you keep it. तो जैसे ये मलाई पान है, इसे कितने दिन तक प्रिजर्व रखा जा सकता है? No, you can't preserve it. It's a dairy product. You can just maintain it by keeping in a cool place. और पंकज जी की रिकमेंडेशंस पे हमने यहाँ की चाट और कुछ पॉपुलर मिठाइयाँ भी ट्राई की। देखिए ये है आलू टिक्की चाट, ये भी बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। ये चाट मैं खा चुका हूँ। ये जो टिक्की है आलू की काफ़ी क्रिस्पी बनाई गई है, काफ़ी अच्छे से इसे तला गया है। इसमें थोड़ा सा मटर ऊपर डाला है जो कि बड़ा ही सॉफ्ट है। और जो मसाले हैं इसमें, ऐसा बताइए इसमें कुछ 36 तरीके के मसाले मिला करके एक इनका मसाला तैयार होता है, जिसका टेस्ट आप अलग अलग चीज़ों में फील कर सकते हैं। खट्टा है, तीखा है, स्पाइसी है, सब तरीके का फ्लेवर मिलता है। दही बहुत फ्रेश है, क्रीमी क्रीमी सी फील हो रही है और टिक्की बहुत बढ़िया है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ वो है ये, मैं खा चुका हूँ, लाल पेड़ा। ये देखिए बड़ी यूनिक चीज़ है यहाँ पे। जो लाल पेड़ा है, इसको आप इसके कलर को देख के ऐसा मत सोचिए कि इसमें लाल कलर का यूज़ किया गया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये खोवे को इतने अच्छे से भूजा जाता है, इतने अच्छे से इसको भूज के और तैयार किया जाता है कि इसका कलर रेड हो जाता है। ये शुद्ध खोवा है और घी में भुजा हुआ, प्लस इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। और जो इसका टेस्ट है, बड़े चॉकलेटी सा टेस्ट। सेकंड चीज़ जो यहाँ पे हमारे पास है वो ये है। देखिए मैंने ऑलरेडी इसे तोड़ दिया है। इसे बोला जाता है केसरिया नवरत्न गुजिया, और इसके अंदर जो फिलिंग है वो है खोवे की, और इसमें कुछ 4-5 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं। खाने में बहुत टेस्टी नहीं है, बट ओवरऑल टेस्ट बहुत अच्छा है। केसर का फ्लेवर फील हो रहा है, खोवा बहुत फ्रेश है, सॉफ्टनेस है। स्टिल द शो स्टॉपर इज दिस लाल पेड़ा। देसी घी, जी हम लोग चिप्स बनाते थे जी। देसी घी, वो हम लोग 600 के करीब बेचते हैं। तो आप 10 रुपए का पैकेट लेते हो, और कितने ग्राम होता है और किस चीज़ का बनता है, अलॉन्ग विद नाइट्रोजन फिक्सिंग, राइट, अगेन कन्वीनियंस इज देयर। कन्वीनियंस इज देयर। काजू का सोन हलवा, जब राजा साहब वहाँ के आए थे, पंजाब के हलवा सोन लेके आए, तो हमारे यहाँ नवाबी लोग थे, जिन लोग के यहाँ पिस्ता बादाम रहता था अफगानी, तो हम लोगों ने पिस्ते बादाम का हलवा सोन बना के उसका जवाब दिया। दैट हैज बिकम टू बाइट यू गॉट ऑल ओवर इंडिया। आज बाइट बन रही है। इज द मदर इज देयर, मदर फादर ऑल इज देयर। एक काजू का सोन हलवा, काजू का सोन हलवा, इसी को आप छोटा बना दिया, बाइट हो गई। ये बेसिकली कराची से आया है, नो इट्स सोन हलवा। अच्छा, नॉट आई विल टॉक अबाउट मैदा सोन हलवा, ओके आई एम टॉकिंग अबाउट द काजू हलवा सोन, पिस्ता ओके, हलवा सोन। ये हमारा इन्वेंशन है। ओके, That has been converted in bites for convenience. Right. Again for convenience. हाँ। तो जनाब यहाँ आकर हमें मिठाइयों के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें पता चली, जैसे कि खीर पहली ऐसी डेडिकेटेड मिठाई है जिसे कि अग्निदेव द्वारा महाराजा दशरथ को पुत्रेष्ट यज्ञ में जब दिया गया था। भाई मुझे तो ये भी नहीं पता था कि गुड़ का आविष्कार महाराजा इक्ष्वाकु ने किया था, जो कि भगवान श्री राम के पूर्व वंशज थे। भाई मिठाई लवर होने के बाद भी हमें ये नहीं पता था कि पहली मिठाई अपूपा है, जो कि गुड़ और जौ से बनती है। क्या आपको पता है कि पूजा में चढ़ने वाली सारी मिठाइयाँ गोल क्यों होती हैं? क्योंकि सर्कल रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइट और कंप्लीटनेस को। Isn't it interesting? क्या आपको ये सारे फैक्ट्स पता थे? अगर आपको ऐसी कुछ और इंटरेस्टिंग बातें पता है मिठाइयों के बारे में तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसे भी शेयर करेंगे। हाँ कि भाई अगर आपने रामाशय का मलाई पान नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। तो अब हमारा लखनऊ का सफ़र अंत होने जा रहा है, और क्यों ना नेक्स्ट डेस्टिनेशन में निकलने के पहले अपने आप को रिफ्यूल कर लिया जाए, और हमारा फ्यूल है चाय।
बन मस्का तो बहुत जगह खाया था, लखनऊ में एक अंदाज़ भी कुछ नवाबी है। भर के बटर डाला उन्होंने एक छोटे से पैन में, उसको पिघलाया, उसमें डाला ये बन जो कि स्वीट बन है, और उसमें अच्छे से उसको सेक दिया है। माइल्ड सा टेस्ट है, मीठा, और अमूल बटर के कारण हल्का सा नमकीन सा भी टेस्ट है, और ब्रेड खुद में ही मीठी होती है, इसमें गुलाब कतरी भी है। तो अधूरा किस्सा लिखकर पन्ने मोड़ आया हूँ, खुद का एक टुकड़ा लखनऊ छोड़ आया हूँ। तो इसी शायरी के साथ हम लखनऊ से रुखसत कर रहे हैं, और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन गेस कीजिए और कमेंट में बताइए। और हिंट के लिए भाई, बारातियों का स्वागत तो पान पराग से होना चाहिए।